खत्म हो चुकी है। अयोध्या में जमीन विवाद की सुनवाई, अब है फैसले का इंतजार। ये इंतजार लंबा जरूर है क्योंकि ये फैसला तकरीबन महीने भर में आ सकता है, लेकिन जब ये फैसला आएगा तो उसके साथ ही खुशी की लहर इस बात को लेकर होगी क्योंकि आखिरकार इस पूरे विवाद को फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय बुनियादी तौर पर यह है कि जब तमाम एएसआई के द्वारा उपस्थित सबूत हैं तो फिर आखिरकार राम जन्म स्थान को हिंदुओं को क्यों ना सौंप दिया गया आज से कई सालों पहले। शायद विवाद पूरे तरीके से खत्म ही हो जाता। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी हैं, इकबाल अंसारी साहब हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, वसीम रिजवी साहब, साजिद रशीदी जी, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जबरूल कादरी साहब और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल अंसारी साहब, आपने न्यूज नेशन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह आखिरी अपील है आपकी, अगर फैसले के बाद दुविधा भी होती है तो आप अपील नहीं करेंगे। क्या यह आपका आखिरी फैसला है? हम लोग बहुत पहले भी कहते आए हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे। आज भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट फैसला कर दिया वो मानेंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अब इसके आगे हम जो है जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जितना सबूत हमको पेश करना था कर चुके हैं। 70 साल में अभी तक सबूत ही पेश किया है। अब हम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं कि कोर्ट जो करेगा हम उसको मान लेंगे। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अंसारी साहब, बड़ा ही जाती सवाल आपके सामने। जिस तरह से मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलील सामने रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक मुवक्किल के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना केस लड़ रहा है, आप संतुष्ट हैं? देखिए, हम संतुष्ट तो हर आदमी के ऊपर रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया में जी अंसारी साहब, आप कहते रुक गए। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है, ये 70 साल का है जी। नहीं, बेसिक बात यह है कि क्या आप अपने वकीलों की दलील से संतुष्ट हैं? उन्होंने केस बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। रास्ता नहीं था। देखिए, हमारे जितने भी वकील हैं या हमारे यहाँ जितने जज हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने में जो है जितनी मेहनत भी किया है, सबका शुक्रगुजार हूँ कि इसमें किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। तो यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है जिस तरह से नक्शे फाड़े गए, कहा गया कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम तमाशा करें, कोई बात नहीं है, इतनी जल्दी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तरह तरह की जो दलीलें दी जा रही थी वकीलों के द्वारा, खास करके मुस्लिम पक्ष के वकीलों के द्वारा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी? ठीक है, ऐसा होता है। देखिए, ऐसा है, जो काम कोर्ट के अंदर होता है वो उसकी जिम्मेदार कोर्ट होती है, क्योंकि पूरी दुनिया को चलाती है सुप्रीम कोर्ट। जी, सुप्रीम कोर्ट सामने बैठा हुआ है, जज सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने देखा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये पब्लिक के बीच की बात नहीं है, ये पब्लिक के बीच की बात नहीं है। चलिए, आप रशीदी साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आइए शुरू करते हैं चर्चा। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, 40 दिन की सुनवाई हो चुकी, जो भी फैक्ट्स वहाँ रखे जाने थे वो रखे जा चुके जी, फैसला रिजर्व हो गया। आज हम यहाँ बैठकर लड़ें कि साहब मस्जिद बननी चाहिए या मंदिर बननी चाहिए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि फैसला तो कोर्ट को देना है जी। हम ये कहें कि साहब हमारे साक्ष्य मजबूत हैं, ये मेरी बात है कि ठीक है, हमने भी अपने मजबूत साक्ष्य रखे हैं। दूसरा पक्ष कहे कि भाई हमारे भी साक्ष्य मजबूत है, वो भी कह सकता है। लेकिन ये कहना कि साहब फैसला मेरे ही हक में आएगा, साक्ष्यों के आधार पर ही तो चर्चा हो रही है। सर जो साक्ष्य रखे गए हैं आज अदालत के सामने, उसमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, रेखा जी अभी आपके सामने थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम पक्षधर शायद बहुत मजबूती से अपनी दलील नहीं रख पा रहे थे और खिसियाहट दिख रही थी। ये बात तो सामने है ना, ये तो देश देख रहा है। इकबाल अंसारी को आपने सुन लिया जी, उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी संतुष्ट हूँ। चलिए, अब दूसरा पक्ष क्या कहता है उसके बारे में बताइए साहब। संगीत रागी जी, देखिए अजय जी, ये सही बात है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, अपने अपने तरीके से तथ्य को भी रखा है।
लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखने से एक बात बहुत साफ निकलती है कि मुस्लिम पक्षकार के वकील, बेशक वो नहीं मानते हो, लेकिन उनके वकीलों ने कोर्ट को इस मामले को लटकाने, भटकाने, अटकाने की वो जो कहावत है उसको चरितार्थ करने की पूरी कोशिश की। जी, आप यदि ये देखिए कि एक दिन जफर इलाही जिलानी साहब जो है वो कहते हैं कि राम चबूतरा जो है वो राम जन्मभूमि है, वो जन्म स्थान है, ऐसा मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब एक जज ने कहा कि यदि डेटी को आप मान लेते हैं कि वहां जन्म है तो पूजा स्थान तो वहां पर ऑफर होता है, ये पूरी जमीन उनकी हो जाएगी। अगले दिन वो आकर के उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे पक्ष से खिलाफ चला जाएगा, वो अपने बयान से पलट जाते हैं। एएसआई की रिपोर्ट को उन्होंने हवाला दिया, राजीव धवन ने कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं, ये वैज्ञानिक नहीं है, फला फला तमाम दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास लीगल इसके उपाय थे, आप उसे हाई कोर्ट में ला सकते थे, आपने नहीं किया, हम नहीं सुनने जा रहे हैं जी। ये मामला टाइटल सूट का मामला बन रहा था, लेकिन राम के अस्तित्व से लेकर के, राम जन्मभूमि के होने के अस्तित्व के लेकर के, राम कहां पैदा लिए थे, ये सारे सवाल मुस्लिम पक्षकारों ने शुरू किया। ये अपने आप में बहुत एक उनका लीनियर तर्क नहीं था, हिंदू पक्ष का एक लीनियर तर्क था कि वहां पर जहां पर मस्जिद खड़ी है वहां पर पहले एक मंदिर था, मंदिर होने का सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आया है और इसे तोड़ा गया है, तोड़ करके वहां पर मस्जिद खड़ी की जाएगी। यदि माली अल्लाह एक मिनट बस 2 सेकंड, यदि मुस्लिमों के आस्था यदि बाबरी मस्जिद से है तो क्या हिंदुओं की इस देश में आस्था का कोई मायने नहीं रखता? क्या हिंदुओं के मंदिर कोई मायने नहीं रखते? क्या काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके एक हिस्से में मस्जिद बना देना वो उनके आस्था नहीं होता है? क्या मथुरा में मंदिर के एक हिस्से को तोड़ देना वो क्या आस्था का हिस्सा नहीं है? हिंदुओं ने तो सिर्फ एक मंदिर मांगा था। 2 सेकंड हो गए सर, अब सुनिए। 1949 तक उसी चबूतरे पर दावा था निर्मोही अखाड़े का। 1949 में मूर्ति रखने के बाद रात को यह कह दिया गया कि मूर्ति प्रकट हो गई और दावा कर दिया गया पूरी जमीन पर। ये चबूतरे का मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात यह है, हर आदमी जो यहाँ पर शायद 1885 का नहीं 1885 का ये गलत तर्क है, ये गलत तर्क है, पढ़ लीजिए सर। 1885 में तो मजिस्ट्रेट यहाँ हार चुके थे, अयोध्या फैजाबाद में ये मामला हार चुके थे। गलत तर्क है, वो गलत बात आप है। देखिए, उठाइए इसको। ये मामला 1885 में नहीं है, 1885 में भी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जज का ये फैसला महफूज हो गया। चूंकि मामला पुराना है, लेकिन देखिए उनका मानना था कि ये बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए हम इस पर न्याय नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना कि हिंदुओं की वहां पूजा नहीं हो रही थी, ये बिल्कुल वाहियात है। अच्छा, मुझे एक सवाल कर लेता हूं। आप 1611 आप प्रोफेसर हैं डीयू में, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिसे जयसिंह ने खरीदा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। समय का भी जो मैप था। अरे एक सवाल सुन लीजिए, मेरा जवाब दे दीजिए उसका। वहां पर आप सवाल तो पूछिए ना, आप खाली ये बोलते जा रहे हैं। अरे आप सवाल तो पूछिए, सुन रहे क्या कह रहे हैं। राजा राम जी जो थे, राजा दशरथ के बेटे थे जी, तो राम जी का जन्म महल में होगा या मंदिर में होगा? उस महल में मंदिर बनाया गया। अरे ये कौन से सन में बनाया गया? ये देखिए कौन से सन में बनाया गया? कौन से सन में बनाया गया? इसका जवाब दीजिए। अब ये होता कि मैं पूछ रहा हूँ राजीव जी से और एक सेकंड, कूदना पड़ेगा, ये भी जवाब नहीं दे कूदना पड़ेगा। इसलिए शशिकांत जी एक सेकंड, विजय शंकर जी इसका जवाब दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल अपने आप में बेबुनियाद है। विजय शंकर जी जवाब दीजिए इसका साहब। अरे तारीख पूछता हूँ कि प्रोफेट कोई दैवीय शक्ति पे नहीं है। हमारी रशीदी जी आपने सवाल उठाया, जवाब दे रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए इसका। एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी जी, बाकी और सब प्लीज चुप रहिए प्लीज। अजय जी, विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए। एक सेकंड अजय जी, विजय जी प्लीज। जी अजय जी, अभी रशीदी साहब ने कहा कि 1949 में मूर्तियां रख दी गई थी, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि गांधी वांग्मय पूरा पढ़िए, पृष्ठ खंड 19 और पृष्ठ 461 में ये स्वीकार किया है कि वो अयोध्या गए थे और वहां जन्मभूमि पर मूर्तियों के दर्शन किए थे।
अब आप मैंने प्रमाण भी दे दिया कि आप खंड 1961 पढ़ लीजिए, तो यह कौन गलत है? दूसरा 1886, भाई सुन लीजिए आप या तो झूठा कहिए या आप झूठे हैं। सुन लीजिए ना, गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी 26 फरवरी 1921 को अयोध्या गए थे और वहां पर मूर्तियों के दर्शन किए। अब आप कहते हैं 49 में रखी गई हैं, तो एक तो ये विवाद समझ लीजिए। दूसरी जी प्लीज विजय जी कंप्लीट कीजिए, विजय जी जल्दी प्लीज। विजय जी। अजय जी 1886 में 1950 में 1955 में 2010 में जितने भी निर्णय आए हैं सारे के सारे श्री राम जन्मभूमि को सबने स्वीकार किया है। अभी तक के जितने भी राजस्व प्राप्त हुए हैं उसमें कहीं भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है किसी भी तरीके से। आप आज देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने सरकार से श्री राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इसका निर्णय किधर जाने वाला है। बिल्कुल। वसीम रिजवी साहब, अभी रशीदी जी पूछ रहे हैं कि राजा दशरथ के बेटे थे राम, इसलिए राम का जन्म मंदिर में हुआ या महल में? अब जरा आप ही समझा दीजिए इनको कि भगवान राम जन्म के बाद भगवान बने या जन्म से पहले भगवान बन गए थे। जानकारी न हो तो ऐसे बेतुका सवाल का जवाब क्या दिया जाए? बहुत बढ़िया। सर यही बता दीजिए कि राम की पूजा कब से शुरू हुई, आप बता दीजिए। ये तो असल में देखिए रशीदी जी जो है हमेशा इस तरह के सवालात करते हैं कि इन पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं बेबुनियाद जवाब देता हूं। आप कोई बता दीजिए, आप में से किसी मुसलमान ने आज तक अल्लाह देखा है क्या? बिल्कुल कोड मत कीजिए। इस तरह से आप किसी धर्म को जलील नहीं कर सकते। मैं राम को पढ़कर यह हक आपको कोई नहीं देता। आप गलत शर्म आनी चाहिए आपको राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह की बात करते हुए। आप बिल्कुल गलत बेबुनियाद बात कर रहे हैं डिबेट को। आपने अल्लाह को देखा है क्या? आप फिर दंगा भड़काने इस तरह की बात मत क्या कीजिए। कृपा करके इस तरह की बेधुरा बात मत क्या कीजिए टीवी पर। आप के चक्कर में आप लगे। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। रिजवी साहब प्लीज माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं। आप रिजवी साहब प्लीज बोलिए। तो ये बेबुनियाद बातें करते हैं जिसपे बेबुनियाद बातें करते हैं, बेबुनियाद सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि आपने इनसे पूछ लिया, ये ऐसी बात करेंगे तो सवालात इनसे भी इसी तरह के हो सकते हैं। देखिए बात यह है कि भगवान राम कहाँ पैदा होंगे ये मुसलमानों को डिसाइड करना नहीं है, ये हिंदुओं को डिसाइड करना है अपने ग्रंथों के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से कि उनके भगवान कहाँ पैदा हुए। और जब उन्हीं ने ये बात तय कर दी कि भगवान श्री राम अयोध्या में फुला जगह पर फुला जो उनका जन्म स्थान है वो फुला जगह है और अयोध्या में पैदा हुए, हमको बस इतनी ही बात की कदर करनी चाहिए थी। हमको उसकी अंदर उसकी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहिए था। हमको एक दूसरे के साथ में भाईचारा कायम करके रखना है। हम उसकी पेचीदगियां, हम कौन होते हैं इनसे पूछने वाले कि कहां पैदा हुए थे, एक महल था या घर था या मंदिर था? आप कौन होते? अरे भाई इतना उन्हीं ने डिसाइड किया, हम भगवान राम को उनकी आस्था के हिसाब से मानने वालों का सम्मान करते हैं और उनका मंदिर वहां बन जाए। इस विवाद को, अरे तो जो बाबर ने किया, क्या आज का मुसलमान उसका पैरोकार है? ना, बिल्कुल नहीं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पैरोकार नहीं है। सिर्फ चंद मुल्ला मौलवी और चंद ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग जो ये बात चाहते हैं कि अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, जो कभी नहीं हो सकता। खून खराबा करना, किस तरह से हिंदुस्तान में खून खराबा होगा, ये कट्टरपंथियों की विचारधारा है। ये नए शगुफे छोड़ते हैं, नए विवाद को छेड़ते हैं कि यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं का बंटवारा हो, खून खराबा हो, इंसानियत का खून बहे। कभी भी किसी भी इबादत को इंसान का खून बहाकर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल रिजवी साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत के साथ हमने सवाल पूछा था कि क्या यह बेहतर ना होता कि जमीन को हिंदुओं को बहुत पहले मुस्लिम पक्ष ने दे दिया होता और कहा होता कि आइए आप अपना मंदिर बनाइए, हम मस्जिद बना लेंगे जहां हमें सहूलियत हो। क्या यह बेहतर ना होता? सबसे बेहतर बात यही थी
एक जमीन के टुकड़े पर इतनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। हिंदुओं को आगे आके गले लगाना चाहिए था, उनको वहां मंदिर में निर्माण में उनका सहयोग करना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इस बात के लिए आगे आना चाहिए था कि राम का वहां मंदिर बने और हम भी उसमें शिरकत करें। ये एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से ये नहीं हो पाया। मुझे खुद इस बात का अफसोस है। मैंने बहुत कोशिश की, मीडिएशन में भी, मीडिएशन के दौरान मैं मौजूद रहता था। कट्टरपंथी सोच के लोग वहां पर इसी बात पर पैरोकारी करते थे कि मुझको वहां पर बाबरी मस्जिद चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि जहां पर राम पैदा हुए वहां पर बाबर क्या आज भी जिंदा, बाबर की याद को आज भी जिंदा रखा जा सकता है? बाबर ने मेरे पास वक्त कम है, अगर कुछ बोलना है तो अभी बोल लीजिए। स्थलों को तोड़कर अगर के वहां पर कोई मस्जिद का निर्माण किया है तो हम उसको नहीं मानते। देखिए, जो वसीम रजवी साहब जो बात कह रहे हैं, इससे पहले में जब से ये बहस शुरू नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 24 पे और न्यूज़ पे मैं ये कह चुका था इस बात को वाज़ेह तौर पर कि अगर वहाँ मंदिर बनाओ तो खून खराबा ना हो, इंतशार पैदा ना हो, वहाँ भाईचारगी पैदा हो। उसमें एक प्रोफेसर साहब थे, उनसे मेरी थोड़ी कुछ हो भी गई थी। हर आदमी ने ये चाहा है कि इत्तेहाद कायम हो, मसावात कायम हो। अगर एक चीज अगर जा रही है फराख दिली के साथ दे दो, लेकिन जो नस्लों में जो ये रंगीनी, बदतमीजी, बदअहली और खून खराबे की नस्ल पैदा हो रही है, इसका सद्देभाव होना चाहिए और इत्तेहाद पैदा हो। आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, आज जो भी कुछ ये कह रहे हैं वसीम रिजवी जी, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूं। और वास्तव में अगर एक नए देश का निर्माण करना है तो हमारे पुराने जख्मों को भूलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सभी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग यदि जख्मों को कुरेदते रहेंगे, कुछ लोग दूसरों को ये बताते रहेंगे कि तुम्हारी मंदिरों को तोड़कर हमने मस्जिदें बनाई हैं, और अब तो टीवी पर बैठकर भी ये कहा जाने लगा है, तो जख्मों में से अगर खून निकलेंगे तो फिर हिंसा भी फैलेगी। ये नहीं फैलनी चाहिए, ऐसा कभी ना हो। वसीम रिजवी जैसे लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, इस तरह के लोगों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह के लोगों की बात समाज में जानी चाहिए। इकबाल अंसारी साहब, रिजवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दई के तौर पर आप हमारे साथ हैं, इसलिए मेरे पास 30 सेकंड है, सिर्फ इतना जवाब दीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए कि आप मुकदमा जीत भी जाएं तो आप कहें कि चलिए जमीन हिंदू ले जाएं? वसीम रिजवी तो दे रहे हैं तो हमसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। सही है, जो काम कर रहे हैं हम तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही है, ये दे जी जी बोलिए भाई, वसीम रिजवी से ले लीजिए। सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका तो हम आपसे भी लेना चाहेंगे ना। नहीं है, ये वसीम रिजवी पर डालकर ये बता रहे हैं कि ये सहमत नहीं है। चलिए देखिए, ये तो सब आस्थाओं की लड़ाई है और आस्थाओं की लड़ाई का मजा जीतते हिंदुस्तान अब ये जान लीजिए। सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। सुन रहे हैं आपकी बात। 8 साल से ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जमीनों के मालिक हैं। मुलायम सिंह सरकार ने इनको जो है, अखिलेश ने इनको जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, और इनको चाहिए जो है कि ये इतनी संवैधानिक पद पे रहे, ये मसला सुलझा दिए होते। हम लोगों की पूरी कोशिश की। वसीम रिजवी को एक आखिरी टिप्पणी विजय जी, एक आखिरी टिप्पणी। क्या उम्मीद है, फैसला कब और कैसा आएगा? एक आखिरी टिप्पणी। मस्जिद के लिए जगह हम देने को तैयार है। चलिए, मस्जिद के लिए जगह मिलने को तैयार है। ये विवाद को इकबाल साहब, विजय शंकर जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी प्लीज, मुझे शो क्लोज करना है। आखिरी टिप्पणी विजय जी प्लीज। देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला केवल 1528 के बाद का नहीं है, ये 1528 से पहले से है। ये भगवान श्री राम का जन्म इस जन्मभूमि पर हुआ, और निश्चित तौर पर ये जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं 1528 के बाद तोड़कर बनाई गई, इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है और आगे भी मंदिर बनेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है बस फैसले की, क्योंकि अब फैसले का ही इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसके साथ ही पूरे देश की उम्मीद टिकी है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।